अब जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है उसमें ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में गर्मी कितने हद तक बढ़ेगी। और ऐसे में क्या कुछ फिलहाल वहां पर जानकारी इंदौर में? निश्चित श्रावणी, अगर ये कहा जाए कि इस बार गर्मी कहर बरपाती हुई नजर आ रही है तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर मार्च महीने के अंदर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है अमूमन ऐसी अप्रैल और मई माह के अंदर देखी जाती थी। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अगर हम स्टैटिस्टिक्स और डेटा देखें तो मौसम विभाग के अनुसार गुजरात और राजस्थान की तरफ से चलने वाली गर्म हवाओं की वजह से गर्मी का प्रकोप जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर निमाड़ का अगर मैं जिक्र करता हूँ, मालवांचल का जिक्र करता हूँ, तो निमाड़ निश्चित रूप से पहले भी बहुत गर्म रहा करता था। मालवा ऐसा होता था कि मॉडरेट क्लाइमेट रहता था, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि मालवा में भी गर्मी की जो तपिश है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। इंदौर के अधिकतम तापमान की अगर मैं बात करता हूँ तो 40 डिग्री के लगभग इंदौर का अधिकतम तापमान पहुंच चुका है, जो कि निश्चित रूप से पिछले सालों की कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो श्रवणी दिस इज वेरी हाई। पहले कम हुआ करता था, अब ज्यादा नजर आ रहा है। क्लाइमेटिक चेंजेस नंबर 1 इस चीज के ऊपर इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अगर निमाड़ की बात करते हैं तो निमाड़ में भी 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है, चाहे हम खरगोन की बात करें, चाहे हम बड़वानी की बात करें। उज्जैन का अगर हम जिक्र करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यही सिचुएटेड है, यानी कर्क रेखा पर सिचुएटेड है उज्जैन। तो वहां गर्मी की तपिश लगातार पहले भी महसूस की जाती थी और इस बार बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। वहीं अगर गर्म हवाओं की हम जिक्र कर रहे हैं तो श्रवणी लेट अस नॉट फॉरगेट कि इस महीने में एहसास इस तरह का होने लगा है कि लू चल रही है। गर्म हवा के थपेड़े महसूस किए जा सकते हैं। तपिश इस हद तक के बढ़ जाती है कि दोपहर के वक्त लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इस पूरी चीज को लेकर डॉक्टर्स की जो सलाह है या जो प्रिकॉशंस लेने की बात की जा रही है वो साफ तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हाइड्रेशन बना के रखना जरूरी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक या हम जिसे लू लग जाना कहते हैं उसके अंदेशा बहुत ज्यादा है। और उसके जो सबसे प्राइमरी जो सिम्टम्स सामने आते हैं वो ये है कि तेज बुखार हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर पूरी तरीके से इरेगुलेट हो जाता है। तो निश्चित रूप से हीट स्ट्रोक का जो कहीं ना कहीं खतरा है वो महसूस किया जा रहा है। अगर मालवांचल और निमाड़ के लोगों की बात करूं तो दोपहर के वक्त आपको नजारा अमूमन ऐसा देखने को मिलेगा कि लोग अपने सर को ढके हुए नजर आते हैं, अपने चेहरे को ढके हुए नजर आते हैं गर्मी की तपिश से बचने के लिए। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई गर्मी इस बार नजर आ रही है। और गर्मी का ये कहर अभी मार्च महीने में ऐसा है तो मई और जून के महीने में किस तरह का होगा इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मौसम विभाग लगातार इस बात की वार्निंग दे रहा है कि टेम्परेचर इस बार ज्यादा रहने वाला है, तो प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। और सबसे ज्यादा चूंकि पानी का लॉस होता है, स्वेटिंग जितनी ज्यादा होती है, पसीना जितना ज्यादा होता है, तो वाटर लॉस बॉडी से होता है। तो ऐसे समय पर ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ पीना जरूरी है। श्रवणी, बिल्कुल एहतियाब। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।